समझ गए सभी बच्चे? फोन के साथ क्या नहीं करनी है, छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। कल बेटे लेसन नंबर 2 की स्टार्टिंग की थी हमने, न्यूट्रिशन इन एनिमल। लेसन नंबर 2 का क्या नाम है बेटा? न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। और सेकंड में न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो एनिमल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कल जहां तक करवा दिया था कि भौगोलिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे इंजेक्शन के बारे में करवा दिया था, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेक्शन, ये 5 पॉइंट करवाए थे कल। तो इंजेक्शन में जैसे हाइड्रा नामक का जो ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में बताया था हाइड्रा, ठीक है। अब उसके बाद जो किया था डाइजेशन प्रोसेस में, क्या बताया था? फिजिकल एक्शन और केमिकल एक्शन के बारे में बताया था। फिजिकल एक्शन एंड केमिकल एक्शन बताए थे, फिर एंजाइम के बारे में बताया था। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमने किया था, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। फोर्थ पॉइंट असिमिलेशन के बारे में पढ़ा था, और फिफ्थ इजेक्शन के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो प्रोसेस अमीबा में होता है न्यूट्रिशन प्रोसेस, उसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। वो जो कहाँ पे मिलता है? जलीय जगह पे, जलीय जगह पे, जहाँ पे जल ज्यादा होता है ना, जैसे पानी वगैरह, वहां पे ये निवास करता है, ठीक है। इट फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इट हैज इरेगुलर बॉडी। इसकी जो बॉडी की जो शेप है वो कैसी है? इरेगुलर बॉडी शेप। इसकी जो बॉडी शेप है वो कैसी है बेटा? एक मिनट अभी सेट कर लेते हैं। इट हैज इरेगुलर बॉडी। इसकी जो बॉडी है वो इरेगुलर है, ठीक है। विच कैन चेंज इट्स शेप बाय द मोमेंटम। जो इसकी शेप क्या होती रहती है? चेंज रहती है। मोमेंटम जैसे घुमाव करते हैं ना, वैसे इसकी चेंज होती रहती है। बॉडी पोजिज नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स। इसके जो बॉडी के हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है। जैसे ये नहीं है कि जो ह्यूमन बॉडी जैसे मूव कर रही है उस तरीके से नहीं है, ये अपना मूवमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इनके खाने की जो प्रक्रिया है वो भी अलग है। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद फूड, जब ये खाना खाते भोजन के जब कॉन्टेक्ट में आते हैं, यानी जब भोजन मिलता है इनको, तो अमीबा पुशेज आउट टू फिंगर लाइक साइको प्लाज्मिक। तो अमीबा क्या करता है? जैसे टू फिंगर, जैसे दो जो शेप निकलती है, देखो ये मुंह की जो शेप निकल रही है, टू फिंगर, दो उंगलियों की तरह, इस तरीके से आपका मुंह खोल लेता है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर का रहता है, कार्ड सुडोपोडिया, उसको ही क्या बोलते हैं? सुडोपोडिया। सुडोपोडिया की स्पेलिंग देख लो बेटा, PSEUDOPIPODIA, सुडोपोडिया। सुडोपोडिया को हिंदी में बोलते हैं कूटपाद। कूटपाद, फ्लैश फुट, ठीक है, जो माउथ खोलता है, कूटपाद अपना जब भोजन लेता है उससे। अराउंड द प्रे, द सुडोपोडिया ज्वाइन टुगेदर टू ट्रैप द फूड इनटू ए स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वोकल। जो सुडोपोडिया होता है वो टुगेदर टू ट्रैप, किसके साथ रहता है जुड़ा? फूड इनटू ए स्मॉल कैविटी। जो कैविटी होती है ना, बकल कैविटी, जो ह्यूमन बॉडी में होती है, जैसे हम बोल देते हैं कैविटी जो चबाने की रहती है, ठीक है, जिसको गलफेड़े बोल देते हैं, कॉल्ड फूड वोकुल। उसको क्या बोलते हैं? फूड वोकुल। फूड वोकुल सीक्रेट एंजाइम, जो फूड वोकुल है वो क्या सीक्रेट करता है? एंजाइम सीक्रेट करता है टू डाइजेस्ट द फूड, मतलब भोजन को पचाने के लिए, विच इज देन एब्जॉर्ब्ड एंड असिमिलेटेड इन द साइटोप्लाज्म। जो क्या करता है? उसको भोजन को एब्जॉर्ब करता है और असिमिलेट करता है इन द साइटोप्लाज्म। किसमें? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनपचा हुआ भोजन है, जो पचा हुआ भोजन नहीं है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या कर लेते हैं? शाम सुबह क्या कर लेते हैं? मलमूत्र की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही अमीबा में जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है फ्रॉम द वकल कैविटी इज एक्सप्लेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। वो बकल कैविटी की वोकुल की सहायता से क्या हो जाता है? बॉडी से बाहर निकल जाता है। वोकुल की सहायता से बॉडी में क्या क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है।
बात समझ में आ गई बेटा? अमीबा की न्यूट्रिशन इन अमीबा प्रोसेस है। अमीबा, अब जो मेन पॉइंट है वो ध्यान देने के पॉइंट जो है वो पढ़ने हैं। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नंबर फर्स्ट आएगा, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपका क्या आंसर होगा? अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट यानी जलीय जगह पे क्या करता है? निवास करता है। इट फीड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इरेगुलर बॉडी शेप। तो अमीबा की अगर क्वेश्चन सेकंड आएगा रेगुलर शेप या इरेगुलर शेप, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? इरेगुलर शेप। अमीबा इज ए इरेगुलर शेप। चेंज बाय शेप, और इसकी शेप क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। यानी चेंज का अर्थ ये होगा बेटा, जहां भी इसको भोजन दिखाई देगा और भोजन लेगा, वहीं से अपना मुंह क्या कर लेता है? खोल लेता है, गोकुल खोल लेता है। ठीक है। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट, जब फूड के संपर्क में आता है, भोजन के संपर्क में, अमीबा पुश आउट ऑफ 2 फिंगर। तो 2 फिंगर, 2 उंगलियां जैसे निकलती है, देखो ये निकल रही बेटा इस तरीके से। और जो सूडोपोडिया प्रोसेस देखो, ये बाहर की तरफ जैसे खाना आता है तो वो इसका जो कॉन्टेक्ट रहता है किसके साथ रहता है? ओकुल के साथ रहता है। ओकुल कैविटी बोल देते हैं जिसको, उसी को हम फूड ओकुल बोलते हैं। ठीक है। जो क्या सिक्रेट करता है? एंजाइम सिक्रेट करता है, उत्पन्न करता है टू डाइजेस्ट द फूड, जो पचा हुआ भोजन रहता है, विच विच इज अब्सॉर्ब्ड एंड असिमिलेटेड इन साइटोप्लाज्म, जो अब्सॉर्ब करता है और असिमिलेट करता है साइटोप्लाज्म में। तो ये थी अमीबा के बारे में, अमीबा के बारे में। तो आज का जो आपका वर्क है वो क्या करेंगे बेटा? एक तो सभी बच्चे अमीबा का जो स्ट्रक्चर है सुंदर सुंदर अपनी फेयर नोटबुक में, अगर नहीं बना रखा है तो बना लेना, अगर बना रखा है तो भी एक बार रफ में बनाना, तो भी एक बार रफ में बनाना। ये अमीबा का जो स्ट्रक्चर है यहाँ से शुरू होता है बेटा। तो ये इसका मिड पॉइंट होता है जो बिल्कुल सर्कुलर शेप में होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे एटम में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस आपको तो पता नहीं, लेकिन फिर भी वैसे ही इसका जो मिड पॉइंट उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। अब ये जैसे इसके पास क्या आया? फूड पार्टिकल आया। क्या आया बेटा? फूड पार्टिकल। इसकी शेप जो दिखाई दे रही है वो कैसी शेप दिखाई दे रही है आपको? इरेगुलर शेप। जो शेप दिखाई दे रही है वो किस टाइप की दे रही है आपको? इरेगुलर शेप, यानी जिसकी कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता, यानी मुड़ता रहता है, उसी तरफ इसकी शेप चेंज होती रहती है। तो इरेगुलर शेप का है फूड पार्टिकल, इसके पास आया। फूड पार्टिकल क्या हुआ? इसके पास आया। अब जो सेकंड करता है, जैसे ही फूड पार्टिकल आया तो ये क्या कर देता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी निगलता है, यानी सूडोपोडिया की सहायता से। तो ये अपना मुंह खोलता है 2 फिंगर लाइक, जैसे था ना आपके 2 फिंगर लाइक, 2 फिंगर लाइक। अब जो थर्ड प्रोसेस है वो है, जैसे बेटा ये फूड वोकुल है, जैसे फूड वोकुल, जैसे हम अपने जबड़े से चबाते हैं ना भोजन को, ऐसे ही इनमें क्या है? फूड वोकुल, जिसको जबड़े में बोलते हैं, उसको चबाते हैं। अब जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ जबड़े में चले जाते हैं, देखो ये दिखाई दे रही है ना शेप। अब जो फोर्थ पोर्शन होता है वो ये होता है, पचने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो सभी बच्चे सुंदर सुंदर पेंटिंग करके एक तो ये डायग्राम बनाएंगे, होमवर्क है ये, डायग्राम बनाएंगे। अमीबा शोइंग डाइजेशन, अमीबा का जो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो दिखाई दे रहा है इस डायग्राम की सहायता से। तो सभी बच्चे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बिल्कुल ये बनाना है एक तो बेटा। अब जो न्यूट्रिशन प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, इंपोर्टेंट प्रोसेस है लेसन नंबर 2 का। तो लेसन नंबर 2 का नाम क्या है बेटा? न्यूट्रिशन इन फिर एनिमल। डायग्राम दिखाना। एक बार डायग्राम फिर देखो बेटा, दिखाई दे रहा है ना? इसको स्क्रीनशॉट कर लिया करो अगर आपके पास बुक नहीं है तो। एक बुक के लिए बोला था सभी बच्चों को सर बेटा, कर बुक लिया लिया, स्क्रीनशॉट। कर लिया ना? यस ठीक है, सर। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब जो सेकंड प्रोसेस बता रहे हैं, क्योंकि ये लेसन तो है न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो सभी एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स में शामिल क्या है? ह्यूमन बॉडी भी है। अब जो न्यूट्रिशन प्रोसेस पढ़ेंगे वो अपना पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी का। तो एक मिनट बेटा, पिक्चर सही दिखाई दे रही है आज? सर आपने फोन टेढ़ा कर रखा है। जब सही था तब सही था, अब सही है? यस सर। अब बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है बेटा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग का, जो अपना मानव का, वो देखते हैं वो कैसे है।
मैन इज ओमनिवोरियर्स इन फूड हैबिट, मैन की जो खाने की जो हैबिट है वो है ओमनिवोरियर्स। हिज फूड मेनली कंसिस्ट ऑफ फैट, उसका जो भोजन रहता है, जैसे अपना ह्यूमन बॉडी का जो भोजन रहता है उसमें क्या शामिल होता है बेटा, फैट शामिल रहता है, प्रोटीन शामिल रहता है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल एंड विटामिन, ये सब क्या रहते हैं हमारे भोजन में शामिल रहते हैं। ही पोजेस ए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बहुत ही अच्छा रहता है, वेल डेवलप्ड रहता है, अच्छे विकास का रहता है। टू इफेक्टिवली कैरी आउट डाइजेशन, उसका इफेक्टिव जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, अब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, उसमें क्या आता है बेटा, अब्जॉर्प्शन भी आता है और इजेशन भी आता है, इजेशन प्रोसेस भी आता है। तो स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को पढ़ेंगे। अब जो डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में है, जो आदमी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में फर्स्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो आपका आता है एलिमेंट्री कैनल, सेकंड आएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड जो ग्रंथि होती है, ठीक है। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनल में, तो उसमें देखना इट इज ए लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब, ये एक लंबी क्वाइल क्या रहती है, ट्यूब रहती है, ठीक है। वो फेयरिंग डायमीटर, मतलब डायमीटर लंबी आकार के रहती है बेटा, ठीक है। इट बिगेन विद माउथ, ये मुंह से शुरू होती है, इट बिगेन विद माउथ एंड विद एनवस, मुंह से शुरू होती है और लास्ट पॉइंट एनवस तक जाती है। एनवस कौन सा पॉइंट हो गया, जहां से हम क्या करते हैं बेटा, मूत्र विसर्जन करते हैं, जहां से क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, उसको बोलते हैं एनवस। तो मुंह से शुरू होता है और एनवस तक पहुंचता है, यानी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है बेटा। इट वेरीज फ्रॉम 6 to 9 मीटर, ये लंबी होती है 6 से 9 मीटर तक इन लेंथ, लंबाई में कितनी होती है बेटा, 6 से 9 मीटर। अब 6 से 9 मीटर आप रस्सी लेना कितनी लंबी हो जाती है। एलिमेंट्री कैनल हैज फॉलोइंग पार्टिकल, एलिमेंट्री कैनल होते हैं उसके विभिन्न भाग होते हैं। फर्स्ट भाग हो गया माउथ, फर्स्ट क्या हो गया बेटा, माउथ, अपना मुंह होता है ना, जैसे अरे ह्यूमन बॉडी का माउथ होता है। सेकंड बेटा बकल कैविटी और माउथ कैविटी, बकल कैविटी और माउथ कैविटी, जिसको जबड़ा बोल देते हैं। थर्ड पॉइंट ओसोफोगस और फूड पाइप, जो भोजन आहार नली होती है। थर्ड पॉइंट ओसोफोगस और या फूड पाइप, या तो ओसोफोगस बोलते हैं या उसको फूड पाइप, आहार नली जिसको बोलते हैं आहार नली। फोर्थ पॉइंट हो गया स्टोमैक, यानी पेट हमारा। फिफ्थ पॉइंट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है, जिसको बोल देते हैं, दो टाइप की आंत होती है, एक तो छोटी आंत और बड़ी आंत। फिर सिक्स्थ पॉइंट होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। और जो सेवंथ पॉइंट हो गया वो हो गया एनुअस, एनुअस, एनुअस यानी नीचे का जो पार्ट होता है वो एनुअस पार्ट होते हैं। तो ये सब आते हैं एलिमेंट्री कैनल में। एलिमेंट्री कैनल में एक क्वेश्चन आपका बन के आएगा, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एनिमल, एलिमेंट्री कैनल, माउथ इज एलिमेंट्री या नॉन डाइजेस्टिव ग्लैंड में आता है या एलिमेंट्री कैनल में आता है। तो माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टोमच हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और एनुअस, ये सब पार्ट आते हैं एलिमेंट्री कैनल में। यानी सेकेंडरी कैनल और एलिमेंट्री फर्स्ट कैनल, ये दो पार्ट होते हैं बेटा कैनल के, एलिमेंट्री और सेकेंडरी कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल में आते हैं ये भाग। अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना डायग्राम में। तो यहाँ से शुरू हो जाता है बेटा, जैसे ये माउथ से शुरू होता है, फर्स्ट पार्ट अपना मुंह होता है, वो मुंह होता है, उसको माउथ यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद आता है बकल कैविटी, जो जबड़े को बोलते हैं बकल कैविटी। उसके बाद बोलते हैं स्लेवरी ग्लैंड, जो भोजन को क्या करते हैं, स्लेवरी ग्लैंड चबाने में सहायता करते हैं भोजन को। उसके बाद ओसोफोगस या फूड पाइप, देखो ये फूड पाइप लंबी दिखाई दे रही है ना, नली टाइप की, इसको बोलते हैं बेटा फूड पाइप, ठीक है। ओसोफोगस ये लंबी फैलती है और कहां तक जाती है, इस एनुअस पॉइंट तक जाती है। किस पॉइंट तक, एनुअस पॉइंट। उसके बाद होता है हमारा, ये इस तरफ होता है लीवर गाल ब्लैडर, लीवर होती है, लीवर गाल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं पित्त की थैली, ठीक है। नहीं बेटा, लीवर, लीवर की होते है गाल ब्लैडर, ये तो लीवर का ब्लैडर होता है इस तरफ, पैनक्रियाज इस तरफ होती है। तो स्टोमच ये पेट का होता है हिस्सा, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बोलते हैं। ये नाम ही छोटी आंत है लेकिन काफी बड़ी है, नाम ही छोटी आंत है ये, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया जो मुड़ी हुई है बीच में ग्रीन कलर की। उसके बाद ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद बोलते हैं रेक्टम प्रोसेस,
जहां से मूत्र विसर्जन करते हैं उससे जो पहले पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं रेक्टम। अब ये एनवस पॉइंट होता है गुदा, इससे क्या होता है मलमूत्र बाहर निकलता है। एनवस पॉइंट से मलमूत्र क्या निकलता है, बाहर निकलता है। आप कहो तो एक बार फिर बता दूं। अरे ह्यूमन बॉडी का डायग्राम भी बनाना है सेकंड पार्ट आपका। ये कौन है ये बच्चा? अरे ये आपकी आप फोटो क्यों डाल रहा है बेटा तू? फिर बताऊं बेटा एक बार। माउथ, स्टार्टिंग पॉइंट माउथ, फिर बकल कैविटी का पॉइंट शुरू होता है बेटा, फिर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, चबाने में सहायता करती हैं। फिर ओसोफोगस जो फूड पाइप होती है, उसके बाद इस तरफ लीवर, गाल ब्लैडर होता है, लीवर जिसको बोल देते हैं गुब्बारे टाइप में। तो मैं पेट का आकार इस तरफ होता है बेटा, ये पेट से भोजन जाता है अपना स्टोमेच से। उसके बाद पैनक्रियाज जो एक छोटी सी ये है थैली सी, इसको पैनक्रियाज बोल देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है, और जो ये बाहर के स्ट्रक्चर में होती है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके कॉन्टेक्ट में क्या रहते हैं, रेक्टम और एनवस। रेक्टम और एनवस जो लार्ज इंटेस्टाइन से होके जाते हैं, देखो ये लास्ट में रेक्टम और एनवस होते हैं। ठीक है, ये था एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन। तो एक तो डायग्राम अच्छा सा ह्यूमन बॉडी का ये बनाना है। ये डायग्राम आपको बनाना ही नहीं है, आपको इसके चार्ट के रूप में बनाना है। इस डायग्राम को किसके रूप में बनाना है बेटा? चार्ट के रूप में। आपकी क्लास लगेंगे तब काम आएगा, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है ना अब सही? अब जो सेकंड पॉइंट है बेटा, वो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, यानी सलेवरी ग्लैंड होगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी और लीवर, इनके बारे में पढ़ते हैं बेटा। डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रेट करती है बेटा? डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती हैं, उत्पन्न करती हैं, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो किसकी सहायता से? फूड की सहायता से। हेलो, हेलो, हाँ। डाइजेशन ग्लैंड क्या होती है? डाइजेशन ग्लैंड जो सिक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो भोजन पच जाता है उसकी सहायता से। दे आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। वो एसोसिएट करते हैं इसके साथ, डिफरेंट पार्ट जो अलग अलग प्रकार के पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनल उनके साथ। इंपोर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड आर, महत्वपूर्ण जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है बेटा, फर्स्ट है स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड, तो स्लेवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? स्लेविया इन बकल कैविटी। सिक्रेट स्लेविया इन बकल कैविटी। बकल कैविटी का जो पोर्शन बताया था ना, जो स्टार्टिंग में जो कैविटी होती है बकल कैविटी, ये सिक्रेट करती है स्लेविया। देयर आर 3 पेयर ऑफ स्लेवरी ग्लैंड इन द इनर लिंग ऑफ बकल कैविटी। 3 पार्ट होते हैं स्लेवरी ग्लैंड के अंदर की साइड, बकल कैविटी के अंदर की साइड। तो सेकंड जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके बारे में बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। जैसे स्लेवरिया ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? स्लेविया करती है। वैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। क्या करती है बेटा? गैस्ट्रिक जूस करती है। इन स्टोमच, पेट में, इन स्टोमच, पेट में जो सिक्रेट करती है, क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। दीज आर प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ स्टोमच। ये प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे बेटा? जो पेट के अंदर की जो वो होती है ना, वॉल, दीवार होती है अंदर की। एक तो बाहर का पार्ट हो गया, उसको आउटसाइड वॉल बोल देते हैं। जो इनसाइड जो वॉल होती है, तो इनसाइड वॉल में क्या रहते हैं बेटा? प्रेजेंट रहते हैं कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, जो क्या सिक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे बेटा लीवर का। तो लीवर सिक्रेट बाइल जूस। अब लीवर क्या सिक्रेट कर रही है? बाइल जूस। विच स्टोर इन गाल ब्लैडर, जो किस में स्टोर है बेटा? गाल ब्लैडर। फ्रोम गाल ब्लैडर बाइल जूस इज कैरीड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो गाल ब्लैडर है, बाइल जूस है, वो किस में कैरी होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ठीक है बेटा, छोटी आंत में।
तो ये 3 पॉइंट थे किसके बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड के। सलाइवरी ग्लैंड बोल देते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा जूस सिक्रेट करती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, जो स्टोमच पेट के इनसाइड वॉल में होती है। लीवर का जो पार्ट है वो सिक्रेट करता है, बाइल जूस करता है। गाल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है जो, ठीक है, गाल ब्लैडर। अब जो फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं वो है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। इट इज ए लीफ लाइक, ये एक पत्ती के आकार की होती है। लाइक येलोइश ग्लैंड, जो पीले कलर की होती है ग्लैंड, प्रेजेंट इन यू शेप, जो किस में प्रेजेंट रहती है, यू शेप में, बिटवीन स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो किस किस के बीच में रहती है, पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन रहती है बेटा, पैनक्रियाज। देखो अभी आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। एक पत्ती के शेप की होती है, जो यू आकार की होती है। जैसे ये हो गया आपका स्टोमच, पेट, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बीच में जो ये पीले कलर की होती है ना, येलोइश पीले कलर की, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। देखो ये साइन कर रखा है पैनक्रियाज का, ठीक है। कौन की यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पैनक्रियाज, जो क्या सिक्रेट करती है, पैनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ठीक है। अगला पॉइंट जो पढ़ते हैं, अगला पॉइंट, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस करती है। दीज आर प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो प्रेजेंट रहती हैं इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर की साइड, ठीक है बेटा। जिसको जो किस में रहती है, जेजुनम, जिसको बोलते हैं जेजुनम। डाइजेस्टिव जूस कंटेन ए नंबर ऑफ एंजाइम। डाइजेस्टिव जूस क्या कंटेन करता है, नंबर ऑफ एंजाइम विच एक्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, जो एक्ट करता है अलग अलग कंपोनेंट को, फूड के, भोजन के अलग अलग कंपोनेंट से। एंड कन्वर्ट देम इनटू ए स्मॉल सोल्यूबल फॉर्म, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल सोल्यूबल फॉर्म में, जो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी का, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी का। आपको एलिमेंट्री और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे के जो पॉइंट याद करने हैं वो देखो। एलिमेंट्री में तो आपको बताया था मैंने, माउथ का, बकल कैविटी का, फूड पाइप का, स्टोमच का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनवस में। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सेकंड पॉइंट में क्या किया था हमने, ये पॉइंट पढ़े थे, एलिमेंट्री कैनल के साथ जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और लीवर। 3 पॉइंट तो ये हो गए बेटा। फोर्थ पॉइंट पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। फिफ्थ 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, पूरे कितने पढ़ाए हैं, 5 पॉइंट। अब जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है, वी टेक फूड मोर्सल इनटू आवर हैंड एंड पुट इनटू द माउथ। हम जो भोजन लेते हैं अपने हाथ से लेते हैं और कहाँ पे रखते हैं, अपने मुंह में रखते हैं। जैसे आपने भोजन हाथ से तोड़ा और कहाँ लेते हैं बेटा, माउथ में। दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन ऑफ फूड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी भोजन ग्रहण करना। यानी क्या अर्थ हो गया, भोजन को ग्रहण करना। अब सेकंड जो पॉइंट आ गया है, डाइजेशन। डाइजेशन इफ फूड टेक प्लेस इन स्टेप एज पासिंग थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक एज सून एज फूड इज टेकन इनटू डाइजेशन स्टार्ट। जैसे ही हम डाइजेशन करते हैं माउथ, आवाज फिर आ गई बेटा। भोजन क्या करते हैं, अपने हाथ से माउथ में लेते हैं, फिर वो क्या करता है, सर कशिश है वो, उनका उसका माइक ऑन। अरे माइक ऑफ कर लो बेटा। मुंह की सहायता से हम भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं आराम से। चबाने के बाद क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उसको। तो डाइजेस्टिव जो फूड है वो जगह लेता है डाइजेस्टिव ट्रैक से, ठीक है। एज सुन एज फूड इज टेकन इनटू डाइजेशन स्टार्ट, तो डाइजेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव जूस क्या प्रदान करता है हमें, एंजाइम, ठीक है। तो ये था डाइजेशन प्रोसेस, ये था डाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी बच्चे को, नो सर। समझ में आ रहा है ना बेटा पूरा, यस सर। ठीक है। आज अमीबा के प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, और किसके बारे में पढ़ा है बेटा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्या है,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एक तो अमीबा का ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है आज, न्यूट्रिशन इन अमीबा जो प्रोसेस पढ़ा था सुडोपोडिया, उसके बारे में जो स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन प्रोसेस उसके बारे में पढ़ना है, यानी ये डायग्राम बनाना है पूरा कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनल की ये पार्ट लिखने हैं, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड की ये पार्ट लिखने हैं, सुंदर सुंदर तरीके से लिखने बेटा। स्लेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और लीवर के बारे में, पैनक्रियाज, और फिफ्थ पॉइंट क्या था, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में। उसके बाद प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में इंजेक्शन पॉइंट लिखना था और डाइजेशन, ये 2 पॉइंट ये लिखने हैं। ठीक है, करोगे ना इसकी तैयारी आप? Yes, sir. ठीक है, अब पढ़ते हैं टीथ, दांत, दांतों के बारे में। किसके बारे में बेटा? दांतों के बारे में। तो 32 टीथ आर प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। हम सब जानते हैं कि हम जो हो जाते हैं बेटा, यानी आप मान लो कि 15 साल से ऊपर हो जाते हो, 14-15 साल से, जब आपके जो ह्यूमन टीथ, जो आदमी के दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा? 32, 32 दांत होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। 16 इन ईच जावा, 16 इन ईच जाव। प्रत्येक जबड़े में, जैसे ऊपरी वाले भाग में होते हैं 16 और 16 होते हैं नीचे वाले भाग में, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे। टीथ आर द 4 टाइप आर अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न इन ईच जाव। जो जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अरेंज कर रखे हैं प्रत्येक जाव में, प्रत्येक जबड़े में अरेंज कर रखे हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा हिस्सा क्या है बेटा। बेटा ये जो अगले वाला भाग होता है इसको बोलते हैं, जो नुकीले टाइप के होते हैं, इंसीजर्स, इंसीजर्स। अब जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोल देते हैं कैनिन। क्या बोल देते थे? कैनिन। अब जो उससे आगे, जो जिनको जाड़ से पहले बोल देते हैं, उनको बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। और जाड़ वाले भाग को बोलते हैं मोलर, जाड़ वाले भाग को क्या बोल देते हैं? मोलर। तो सभी बच्चे ये डायग्राम भी क्या कर लेंगे? स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इंसीजर का, कैनिन का, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये एक जाव होता है, एक जबड़ा होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा। तो 16 इसमें होते हैं टीथ, और 16 टीथ इस नीचे वाले हिस्से में होते हैं, 16 नीचे वाले हिस्से में होते हैं। कर लिया नोट बेटा? ये इंसीजर्स, आगे वाले जो दांत होते हैं, मेन 2 दांत होते हैं। कैनिन उसके बाद, प्रीमोलर जो जाड़ बोल देते हैं उससे पहले, और मोलर जो लास्ट पॉइंट होते हैं उनको बोल देते हैं। ये 4 टाइप होते हैं बेटा। ठीक है, अब 2 पेयर ऑफ इंसीजर्स, 2 पेयर होते हैं इंसीजर्स के, आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ जाव। जो प्रेजेंट कहाँ रहते हैं बेटा? फ्रंट, यानी सामने प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन जाव। देयर आर ए शार्प एंड यूज्ड फॉर बिटिंग एंड कटिंग द फूड। ये किस काम आते हैं बेटा? भोजन को काटने में और बाइटिंग, भोजन को काटने में और चबाने में जैसे सहायता रहते हैं। जैसे सबसे पहले खाना लेते हैं वो आगे वाले दांतों से काटते हैं ना भोजन को। जैसे आपने रोटी ली तो उसको क्या किया? आगे वाले दांतों से उसको क्या करते हैं? काटते हैं। तो बाइटिंग और कटिंग के जो काम आती है उनको बोलते हैं इंसीजर्स टीथ। क्या बोलते हैं? इंसीजर्स टीथ। 2 पेयर होते हैं बेटा इनका। 1 पेयर ऑफ कैनिन्स, एक पेयर होता है कैनिन में, इज प्रेजेंट 1 ऑफ ईच साइड, जो प्रेजेंट रहता है प्रत्येक एक साइड में, ऑफ इंसीजर, इंसीजर के साइड में। कैनिन आर पॉइंटेड एंड यूजफुल इन द टीयरिंग ऑफ द फूड, जो भोजन को फाड़ने के, चीरने और फाड़ने के काम आता है। जैसे आपने कोई कपड़ा लिया, उसको दांतों से फाड़ रहे हैं, तो वो जैसे फाड़ने के काम हो गया। तो कैनिन का भी वैसा ही काम है। पेनिन काफी क्या होते हैं? पेन्ने होते हैं बेटा, वो भोजन को टीयरिंग द फूड, जैसे बिल्कुल तोड़ने के काम आते हैं। 2 पेयर ऑफ प्री मोलर, जो 2 पेयर होते हैं वो किसके होते हैं? प्री मोलर के होते हैं बेटा। आर प्रेजेंट इन नेक्स्ट टू कैनिन, जो प्रेजेंट रहते हैं कैनिन के बाद। These have flat broad surface and grinding the chewing the food, जिनका जो एरिया होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इनकी बजाय कैनिन और इंसीजर्स की बजाय एरिया थोड़ा सरफेस ज्यादा होता है। ग्रेडिंग एंड च्यूइंग द फूड, जो भोजन को चबाने और तोड़ने के, ग्रेडिंग करने के काम आता है। पीसना, जिसको पीसना बोल देते हैं, बिल्कुल बारीक करने के काम आते हैं। 3 पेयर ऑफ मोलर, और जो लास्ट के, जो जिनको जाड़ बोल देते हैं, उनके पेयर होते हैं 3 पेयर। आर प्रेजेंट इन नेक्स्ट ऑफ मोलर,
आर प्रेजेंट इन नेक्स्ट ऑफ प्रीमोलर, जो प्रीमोलर के बाद होते हैं। दीज हैव द फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस, उनका भी जो सरफेस होता है फ्लैट होता है और यानी फ्लैट बिल्कुल सिंपल और चौड़ा होता है। ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, ये भी ग्राइंडिंग और च्यूइंग चबाने के काम आते हैं। मोलर आर लार्जर इन साइज, मोलर का जो चार्जर जो टीथ का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। दैट प्रीमोलर, उन प्रीमोलर से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट थे बेटा टीथ के बारे में। जो ह्यूमन बॉडी में कितने टीथ प्रेजेंट रहते हैं बेटा, 32 टीथ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक जाव में 16 रहते हैं। ठीक है, और 4 टाइप बताई हैं, इंसिजर्स के, कैनिन के और पेरीमोलर और मोलर रहते हैं। ठीक है, ये टाइप जैसे ये पूरा डायग्राम बताया। तो आज ये डायग्राम बनाना है ह्यूमन बॉडी का और अमीबा का डायग्राम, ये सब पूरा प्रोसेस आपको करना है। ठीक है बेटा, ओके। कल अपनी आज शाम को ये काम कर लेना। ठीक है, और मैं चेक करूंगा सभी बच्चों के पॉइंट टू पॉइंट। अब आगे से चेक क्या करूंगा कि आपने ये काम किया है या नहीं किया है। तो सेकंड लेसन का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो सेकंड लेसन है उसमें ये टाइम बताया अमीबा के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में और जो टीथ के बारे में जो बताया है। इसका ये काम मेरे पास कंप्लीट होना चाहिए। आपका मैं काम को चेक करूंगा। ठीक है, ओके। अब रेस्ट कर लो, या पढ़ रहे हो तो आपकी क्लास लग रही है तो पढ़ाई कर लो बेटा।